नमस्कार साथियों, एक बार फिर से स्वागत है मेरे चैनल एजुटेक सेगम में। साथियों, आज का जो विषय है, आज का जो टॉपिक है, उसके अंतर्गत आपको मैं डेंगू बुखार के बारे में बताने वाला हूँ। साथ ही साथ डेंगू बुखार के लक्षण क्या होते हैं और डेंगू बुखार से बचने के घरेलू उपाय क्या होते हैं, इत्यादि मुद्दों के बारे में आपको इस वीडियो सेशन में जानकारी देने वाला हूँ। तो साथियों, जानकारी शुरू करने के पहले आप लोगों से निवेदन करूंगा कि अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल नोटिफिकेशन को ऑन कर लीजिए। साथ ही साथ जानकारी अच्छी लगेगी तो लाइक कीजिएगा, कमेंट कीजिएगा, अपने साथियों में ये जानकारी शेयर भी कीजिएगा। तो साथियों, चलते हैं और प्राप्त करते हैं आज एक नई जानकारी। साथियों, जैसा कि मैंने कहा, आज का जो विषय है उसके अंतर्गत हम लोग डेंगू बुखार के बारे में चर्चा करने वाले हैं, उसके लक्षण के बारे में चर्चा करने वाले हैं। तो ये डेंगू बुखार होता क्या है? अक्सर जो बारिश का महीना होता है और बारिश के बदलते मौसम के कारण ये जो डेंगू बुखार के मामले अक्सर सामने आते हैं। और ये जो डेंगू बुखार होता है, ये एक प्रकार का जो मच्छर होता है, एक मादा मच्छर होता है, जिसे हम एडिस इजिप्टी के नाम से भी जानते हैं। इस मच्छर के काटने से ये डेंगू बुखार होता है और ये डेंगू बुखार कभी कभी बहुत ही घातक सिद्ध होता है, क्योंकि इस बुखार के अंतर्गत जो रक्त होता है, जो ब्लड होता है, उसके अंदर जो प्लेटलेट्स पाया जाता है, ये प्लेटलेट्स बहुत ही कम हो जाता है। और जब ये कम हो जाता है तो कभी कभी पेशेंट की मृत्यु भी हो जाती है। तो चलिए, सबसे पहले हम लोग देख लेते हैं कि ये डेंगू बुखार के लक्षण क्या होते हैं, क्योंकि मैंने आपको बता दिया कि ये एक प्रकार के मच्छर के काटने से होता है और मादा मच्छर, जिसका नाम क्या है, एडिस इजिप्टी, इस मच्छर के काटने से होता है। और अक्सर ये जो रोग है, ये बारिश के मौसम में, यानी जब बारिश होती है तो उस समय जो मौसम बदलता है, उसी समय ये बुखार होता है। तो चलिए, इसके कुछ लक्षण भी देख लेते हैं कि अगर ये बुखार होता है तो कैसे पता चलेगा कि डेंगू का बुखार हुआ है। तो आपको मैं बताना चाहूंगा कि कुछ इसके लक्षण हैं। तो सबसे पहले तो ये है कि जो डेंगू बुखार होता है, वो मच्छर के काटने के बाद 3 से 4 दिन में उसके लक्षण दिखने लगते हैं। यानी अगर मच्छर काट लेता है तो इसके जो लक्षण है वो तुरंत उसी दिन नहीं दिखाई देंगे, कम से कम 3 से 4 दिन लगते हैं उसके लक्षण दिखाई देने। इसके बाद संक्रमित होने के बाद से मरीज में इसके जो लक्षण है 3 दिनों से लेकर 14 दिनों तक बने रहते हैं। ध्यान में रखिए, जब यह मच्छर काट देता है तो तीसरे दिन से इसके लक्षण दिखाई देते हैं, लेकिन सबसे इंपॉर्टेंट बात है कि ये लक्षण कब तक रहते हैं, 3 से लेके 14 दिनों तक। यानी कहने का मतलब है, ये लक्षण आपको 3 से लेके 14 दिन तक बने रहेंगे। यानी वो जो पेशेंट है, मरीज है, उसको रिकवर करने के लिए, ठीक होने के लिए कम से कम 3 से 14 दिन लगने वाले हैं, क्योंकि इसके लक्षण 3 से 14 दिन तक बने रहते हैं। इसके बाद जो इम्पोर्टेंट पॉइंट है वो मैं बताना चाहूंगा, क्योंकि है तीसरी पॉइंट है कि ये जो अगर बुखार हो जाता है तो आपको बताना चाहूंगा, स्लाइड में यहाँ पे देख सकते हैं। हाँ, तो देखिए, जब ये बुखार हो जाता है, जैसे कि मैंने आपको कहा कि इसके जो लक्षण होते हैं 3 से लेके 14 दिनों तक होते हैं, 3 से लेके 14 दिनों तक इसके लक्षण होते हैं। अब हम देखेंगे कि अगर डेंगू बुखार होता है तो इसमें क्या होता है। तो डेंगू बुखार में ठंड लगने के साथ साथ तेज बुखार यानी हाई फीवर आता है और ठंडी भी बहुत तेजी से लगती है। साथ ही साथ गले, सिर और जोड़ों में दर्द भी यानी पेन महसूस होता है। तो ये इस बुखार की जो लक्षण है, जो खास बात है कि ठंड बहुत लगेगी, बुखार बहुत तेज रहेगा। ठंडी बहुत लगने वाली है और देखिए बुखार भी बहुत तेज रहेगा। साथ ही साथ गले में, सिर में और जोड़ों में दर्द होता है, यानी पेन होता है। इसके अलावा भी देखिए, इसके साथ साथ मरीज को कमजोरी महसूस होती है और कुछ भी खाने का मन नहीं करता है। तो यहाँ पे ध्यान देने वाली बात क्या है? यहाँ ध्यान देने वाली बात यह है कि जो मरीज होता है उसको ऐसा क्या फील होने लगता है, वो अपने को कमजोर महसूस करता है। साथ ही साथ उसका खाने में मन नहीं लगता है, किसी भी चीज को खाने में उसका मन नहीं लगता है, मतलब वो खा नहीं सकता है, क्योंकि उसे खाने में कोई भी इंटरेस्ट नहीं मिलता है। इस डेंगू के फीवर में व्यक्ति धीरे धीरे क्या होता है, कमजोर भी होते जाता है। और साथ ही साथ इसके अलावा मैंने आपको बताया कि उसके शरीर में और जोड़ों में, गले में भी दर्द महसूस होता है। और देखिए यहाँ पे इसके अलावा भी मैं आप 2-3 चीजें और आप देख सकते हैं कि जो मांसपेशियां होती है उसमें ऐंठन होने लगती है। डेंगू संक्रमित मरीज के शरीर में कई जगहों पर गुलाबी रंग के क्या होते हैं, रैशेस भी होते हैं। तो आप देख सकते हैं कि कभी कभी ऐसा केस होता है कि जो मरीज रहता है उसके शरीर पे गुलाबी रंग के, पिंक रंग के रैशेस भी दिखाई देते हैं। तो इसके अलावा भी कुछ लक्षण हम देख सकते हैं, ये तो लक्षण है ही, तो कुछ और लक्षण हम देख सकते हैं कि अगर ये जो फीवर होता है
इसमें आप देखेंगे कि जो मैंने आपको बताया कि जो ब्लड में प्लेटलेट्स होती है उनकी संख्या भी क्या होती है, कम होने लगती है। अभी कैसे पता चलता है कि ब्लड में प्लेटलेट्स की संख्या कम होने लगी है? जब व्यक्ति, जो पेशेंट, मरीज या डॉक्टर कहता है कि ब्लड चेकअप करवा लीजिए, तो जब ब्लड चेकअप कराया जाता है तो उसमें पाया जाता है कि जो नॉर्मल प्लेटलेट्स की संख्या होती है उससे संख्या क्या हुई है, कम होती जा रही है, जो कि मरीज के लिए बहुत ही घातक सिद्ध होती है। तो ये कुछ लक्षण मैंने आपको बताए डेंगू फीवर के। अब हम देखते हैं कि जो डेंगू फीवर में प्लेटलेट्स होता है, जैसा कि मैंने आपको बताया कि डेंगू फीवर में एक्चुअली क्या होता है, अगर पेशेंट को ये बुखार हो गया है तो उसके प्लेटलेट्स की संख्या धीरे धीरे कम होती है, जो कि बहुत ही घातक सिद्ध होती है। तो देखेंगे प्लेटलेट्स ज्यादा कम होने से हो सकती है मौत, यानी तो अगर प्लेटलेट बहुत ज्यादा कम हो जाता है तो भी पेशेंट की, मरीज की क्या हो सकती है, मौत हो सकती है। तो यहाँ देखेंगे डेंगू बुखार में मरीजों के प्लेटलेट्स कम होने लगते हैं, जो जानलेवा भी क्या हो सकते हैं, साबित हो सकते हैं। इसके अलावा एक स्वस्थ शरीर में 1.5 से 2 लाख यानी 1.5 लाख से 2 लाख तक के क्या होते हैं, प्लेटलेट्स होते हैं पर ml, जो होता है, जो संख्या होती है वो 1.5 लाख से लेके 2 लाख तक की प्लेटलेट्स होती है नॉर्मल हेल्दी पर्सन में। अगर यही 1 लाख से कम हो जाए तो तुरंत अस्पताल में भर्ती कराना चाहिए। देखिए अगर 1 लाख से कम हो गया तो पेशेंट को क्या करना है, आपको पेशेंट को तुरंत यहाँ पे भर्ती कराना है, पेशेंट को तुरंत हॉस्पिटल में भर्ती कराना है, क्योंकि अगर आप हॉस्पिटल में भर्ती नहीं करा रहे हैं तो प्लेटलेट्स की संख्या धीरे धीरे बहुत कम हो जाती है। फिर से आपको बताना चाहूंगा कि एक स्वस्थ शरीर में, एक हेल्दी पर्सन में 1.5 लाख से 2 लाख तक के प्लेटलेट्स होते हैं। अगर ये प्लेटलेट्स की संख्या 1 लाख से कम हो जाए तो व्यक्ति को तुरंत अस्पताल में क्या कराना चाहिए, भर्ती करा देना चाहिए। अब हम देखेंगे कुछ और पॉइंट्स, स्लाइड्स को मैं थोड़ा बढ़ाता हूँ। देखिए बताना चाहूंगा कि जो प्लेटलेट्स की संख्या मैंने आपको बताया कि 1.5 लाख से 2 लाख होती है। अगर प्लेटलेट्स, देखिए अगर प्लेटलेट्स का काउंट 20,000 से कम हो जाए तो डॉक्टर प्लेटलेट्स भी चढ़ाते हैं। ध्यान में रखिए, जैसे ब्लड चढ़ाया जाता है वैसे प्लेटलेट्स की संख्या अगर कम होती है तो प्लेटलेट्स को भी चढ़ाना पड़ता है, अगर ये 20,000 से कम हो जाए। कहने का मतलब ये है कि मैंने आपको बताया कि जो नॉर्मल रेंज होता है 1.5 लाख से लेकर 2 लाख होता है, अगर 1 लाख के अंदर संख्या हो जाती है तो हॉस्पिटल में एडमिट करवा दीजिए, और 20,000 से संख्या कम हो जाती है तो समझ जाइए प्लेटलेट्स चढ़ाने की भी आवश्यकता पड़ सकती है। तो डेंगू बुखार का मतलब ही होता है कि प्लेटलेट्स की संख्या को कम करना, और अगर व्यक्ति रिकवर करने लगता है तो ये प्लेटलेट्स की संख्या धीरे धीरे क्या होती है, बढ़ने भी लगती है। अब हम देखेंगे कि डेंगू बुखार हो गया है तो इसके घरेलू उपचार क्या है। डॉक्टर से तो मिलना ही है, लेकिन कुछ घरेलू उपचार करके भी हम इसको ठीक करने की कोशिश कर सकते हैं, यानी इसके अलावा भी, दवा लेने के अलावा भी हम ये सब काम कर सकते हैं। देखिए सबसे पहले क्या, अगर डेंगू बुखार हुआ है तो डेंगू बुखार के अंदर हमें क्या करना चाहिए, व्यक्ति को क्या करना चाहिए, खूब नारियल पानी पीना चाहिए। सबसे बड़ी इंपॉर्टेंट चीज है, ये घरेलू उपचार है, ये सब भी करने से आपका जो शरीर है स्वस्थ होते जाता है। खूब नारियल पानी पिए। सबसे पहले है कि आपको नारियल पानी पीना है ज्यादा से ज्यादा। अगर डेंगू बुखार है तो डेंगू बुखार में नारियल पानी पी सकते हैं। दूसरी चीज है, दवा लेने के अलावा भी आप क्या कर सकते हैं ताकि जल्दी से जल्दी रिकवर हो जाए, क्योंकि बहुत वीकनेस हो जाती है ठीक होने के बाद भी। तुलसी की पत्तियों को पानी में उबाले और फिर इस पानी को पिए, काढ़ा बना के तुलसी की पत्तियों को पानी में उबालना है और इसको काढ़ा समझ के पीना है। मेथी की पत्तियों की चाय बनाकर भी पी सकते हैं, जो कि बहुत लाभकारी सिद्ध होता है। इसके अलावा बकरी का दूध पिए, ये औषधि गुण से भरपूर होते हैं जो डेंगू बुखार में जल्दी ठीक करता है। ध्यान में रखिए, बकरी का दूध भी बहुत इंपॉर्टेंट है। इसके अंदर जो भी औषधि गुण पाए जाते हैं वो डेंगू की बुखार में बहुत ही लाभकारी सिद्ध होते हैं, प्लेटलेट्स की संख्या बढ़ाने में बड़े सिद्ध होते हैं बकरी के दूध। इसके अलावा आप देख सकते हैं कि जो पपीते की पत्तियां होती है उनको पीसकर भी, उसका जूस बनाकर भी आप क्या कर सकते हो, पी सकते हो। पपीते की पत्तियां क्या कर सकती है, जो ब्लड में प्लेटलेट्स की संख्या कम होती है उनको बढ़ाने में बहुत क्या करती है, मदद करती है। तो ये सारे घरेलू नुस्खे हैं जो आप उपयोग में लाते हैं तो और जल्दी आप रिकवरी कर सकते हैं, और जल्दी क्या कर सकते हैं, ठीक कर सकते हैं। इसके अलावा भी मैं आपको बताना चाहूंगा कुछ ऐसे और उपाय हैं जिनका आप घरेलू उपाय है जिसका आप फायदा ले सकते हैं। 3 से 4 चम्मच चुकंदर का जूस 1 गिलास गाजर के जूस से में मिलाकर पिए, ये ब्लड सेल की संख्या को तेजी से बढ़ाता है। तो ये सारे उपाय जो आप कर रहे हैं किस लिए कर रहे हैं, ताकि आपके शरीर में जो ब्लड प्लेटलेट्स है, जो प्लेटलेट्स की संख्या गिरी है वो जल्दी से जल्दी क्या कर सके, प्लेटलेट्स की संख्या बढ़ सके। तो ये कुछ घरेलू उपाय है जिनका उपयोग करके आप अपने ब्लड के प्लेटलेट्स को बढ़ा सकते हैं, यानी जल्दी ठीक हो सकते हैं। अब हम देखेंगे कि डेंगू से बचने के उपाय क्या है। तो साथियों, डेंगू से बचने का सबसे अच्छा उपाय है कि आपको
क्या करना है, आपको साफ सफाई रखना है। और दूसरी बात, आपको ऐसे जगह पे नहीं जाना है जहाँ पे मच्छरों की संख्या है, क्योंकि ये रोग जो है मच्छरों के काटने से ही होता है। डेंगू का बुखार मच्छर के काटने से फैलता है। ऐसे में मच्छरों से जितनी दूर दूर बनाए रखेंगे उतना ही आपके लिए बेहतर होगा। यानी कहने का मतलब है साफ सफाई रखेंगे, गंदे स्थानों पे जहाँ पे पानी का स्टोरेज होता है, जहाँ पे पानी संचित होता है, उसी में ये मच्छर पैदा होते हैं। इसके साथ ही साथ अपने आसपास जल भराव न होने दे। अगर आसपास पानी जमा हो तो उसमें मिट्टी भर दे। ध्यान में रखिए, बारिश होने के बाद कहीं कहीं छोटे मोटे गड्ढे होते हैं या बड़े गड्ढे होते हैं, तो उसमें क्या होता है, पानी जमा हो जाता है। तो पानी जमा होने के बाद क्या होगा, पानी जमा होने के बाद ये मच्छर क्या करते हैं, जन्म लेते हैं, और इसके बाद ही जो इसके चपेट में आता है उसे काटते हैं, और फिर डेंगू का बुखार उसे हो जाता है। तो सबसे इम्पोर्टेंट बात है कि कहीं भी जल भराव नहीं रहेगा तो ये मच्छर वहां पे पैदा नहीं हो पाएंगे। अब हम देखेंगे कि और क्या है बचने के उपाय। देखिए, सबसे पहले इम्पोर्टेंट चीज़ ये भी ध्यान में रखना है हम लोग को कि आपको साफ सफाई तो रखना है। ऐसा करना संभव नहीं हुआ, समझो कि हमने कहीं पे जल भराव देखा है, तो वहाँ पे अगर हमने मिट्टी नहीं भरा तो उसमें मिट्टी के तेल की बूंदी डाल दे, और बारिश के मौसम में खुला पानी ना पिए। ध्यान में रखिए, अगर कहीं है आपको दिख रहा है बड़ा गड्ढा है, उसमें पानी संचित है, उसमें मिट्टी नहीं डाल पाए, पानी वहां से नहीं हटा पाए, तो उसमें मिट्टी के तेल की बूंदे भी डाल दिए तो भी वो जो मच्छर जो मादा मच्छर हैं जिनके काटने से डेंगू होता है वो मर जाएंगे। बारिश के मौसम में खुला पानी ना पिए, पानी उबाल कर ही पिए। पानी को हमेशा ढककर ही रखें। रात को सोते वक्त रोजाना मच्छरदानी का इस्तेमाल करें या फिर मॉस्किटो रिफिल लगाएं। तो ये सब जो चीजें हैं अगर आप ये करते हैं तो आप जो डेंगू का फीवर है जो मच्छर काटने की वजह से होता है तो आप उससे बच सकते हैं। तो साथियों, आज का जो सेशन था, आज की जो जानकारी थी, उसमें मैंने आपको जो डेंगू का फीवर होता है उसके बारे में आपको जानकारी दिया कि डेंगू फीवर कब होता है, क्यों होता है, इसके क्या कारण है। साथ ही साथ डेंगू जो फीवर है, जो बीमारी है, उसके लक्षण क्या है, उससे बचने के घरेलू उपाय क्या है, साधारण उपाय क्या है। साथ ही साथ डेंगू बुखार में प्लेटलेट्स की जो संख्या होती है वो कैसे वैरी करती है, वो कैसे चेंज करती है, कब आपको हॉस्पिटल में भर्ती होना चाहिए और कब आपको प्लेटलेट्स की संख्या जो है डॉक्टर मतलब प्लेटलेट्स की संख्या ज्यादा कम होती है तो प्लेटलेट्स चढ़ाना पड़ता है। ये सारी जानकारी आपको मैंने इस वीडियो सेशन में दिया। मैं आशा करता हूँ कि जो भी जानकारी मैंने दिया है वो जानकारी आपको बहुत अच्छी लगी होगी। अगर ये जानकारी अच्छी लगी होगी तो लाइक कीजिएगा, कमेंट कीजिएगा, ये जानकारी अपने मित्रों में शेयर भी कीजिएगा। और अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल नोटिफिकेशन को ऑन कर लीजिए ताकि आपको सतत ऐसी जानकारी प्राप्त होती रहे। तो साथियों, आज की जानकारी से यहीं पे लेते हैं विदा, फिर अगले जानकारी में मिलेंगे। नमस्कार, धन्यवाद।